Hello students, welcome to fine art class and now we will discuss about chapter first prehistoric rock painting description of painting wizard dance जो कि चैप्टर फर्स्ट में आपकी एक ही पेंटिंग है विजार्ड डांस उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए ये चैप्टर फर्स्ट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की पेंटिंग है विजार्ड डांस जिसका नाम है विजार्ड डांस। तो आज की क्लास में जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पेंटिंग का प्रेजेंटेशन पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आपको सभी प्रेजेंटेशन पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं ध्यान से और उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रेजेंटेशन पॉइंट। नेम विजार्ड डांस, आर्टिस्ट अननोन, मीडियम मिनरल कलर स्टोन। इसको जो है मिनरल कलर के थ्रू इसको बनाया गया है। कलर्स जो है डिफरेंट मिनरल्स और स्टोन वुड चारकोल के थ्रू यहाँ पे तैयार किए गए हैं। ठीक है, मीडियम मिनरल कलर और स्टोन एंड पीरियड 2500 BC टू 1500 BC, स्टोन एज जिसको स्टोन एज भी बोलते हैं। प्लेस भीमबेटका केव, साउथ ऑफ भोपाल MP। कर्टसी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्स ऑफ पेंटिंग सेंटर न्यू दिल्ली। तो ये इसके प्रेजेंटेशन पॉइंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या है, आर्टिस्ट तो अननोन है ही लेकिन मीडियम क्या है, पीरियड क्या है, प्लेस एंड कर्टसी, ये आपको स्पेशल जो है ध्यान में रखते हुए इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अब डिस्क्रिप्शन में इसमें क्या है। द पेंटिंग इज़ ऑन द केव वॉल इन भीमबेटका ऑफ MP। अब ये जो पेंटिंग है ये भीमबेटका की केव की वॉल्स पर बनाई गई पेंटिंग है। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है जो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की केव्स लोकेटेड हैं वो रॉक पेंटिंग का एक जो है मुख्य केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो उसकी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की केव की वॉल्स पर ये पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, in this painting they describe some joyful celebration full of rhythm and movement। अब इस पेंटिंग में क्या है, इस पेंटिंग में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि उस टाइम के जो लोग थे वो कैसे जॉयफुल मोमेंट के और फुल रिदम के साथ क्या थे, मतलब कैसे अपना डांस को एंजॉय करते थे फुल रिदम और मोमेंट के साथ में। तो इसी चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। And is the earliest evidence of the development of music and dance, perhaps also theatre and use of mask। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो सबसे जो अर्लीस्ट जो आदिवासी लोग थे वो अपने डांस और म्यूज़िक को वो किस तरह से एंजॉय करते थे। इसमें क्या है, आदिवासी लोगों के स्पेशल डांस फेस्टिवल के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए आप क्या है, इसमें जो है 3 फिगर जो दिखाई गई हैं देखिए इस पेंटिंग में, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें पूरे देखिए 3 फिगर दिखाई गई हैं यहाँ पे फुल मूवमेंट और रिदम के साथ, और एक देखिए थोड़ा सा ऊपर छोटी सी फिगर दिखाई गई है जो पूरी फिगर वो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है 3 फिगर यहाँ पे फुल रिदम और मूवमेंट के साथ में दिखाए गए हैं इस पेंटिंग में। लेफ़्ट साइड में एक फिगर डांसिंग पोजीशन में खड़ा है, एक लेडी फिगर ने मास्क और हॉर्न्स पहने हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जबकि मेल फिगर उसके सामने फुल मूवमेंट और रिदम के साथ जो है डांस कर रहा है। ये पेंटिंग क्या है, ये पेंटिंग अर्ली टाइम की म्यूज़िक और डांस के इवोल्यूशन के बारे में जो है इसमें दिखाया गया है। इसमें मास्क का यूज़ किया जाता था। इस टाइम पे क्या थे, लोगों का एक ट्रेडिशनल उनका अपना जो था फेस्टिवल होता था या डांस होता था, उसमें वो मास्क को पहन के जो था मास्क को पहनते थे और उसमें फिर वो मतलब डांस करते थे। तो इसमें क्या है, इसमें उसी मास्क का यूज़ किया गया है और इस पेंटिंग के जो फिगर हैं वो ज्योमेट्रिकल लीनियर बोर्ड लिरिकल होते हैं। ठीक है, और जो कलर्स को जैसे मैंने अभी बताया था, कलर्स को जो है डिफरेंट मिनरल्स और स्टोन वुड चारकोल के थ्रू इसमें बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा
The color of the painting of the wall from minerals obtained from stone found in that area। अब जैसे मैंने अभी बताया था कलर को जो था इस पेंटिंग में जो कलर का यूज़ किया गया है उस टाइम के जो लोग थे अपने कलर को कहाँ से वो बनाते थे और कहाँ से कलेक्ट करते थे। तो जैसे जो इस टाइम के जो लोग थे वो मिनरल्स ऑब्टेंड के द्वारा वो कलर को तैयार करते थे। जैसे कि कुछ स्टोन्स वहाँ पे मिले पाए जाते थे उस टाइम पे, वो स्टोन से वो क्या थे उनको पीस कर उनसे वो कलर बनाते थे। जैसे कि कैल्सिडोनी नामक एक पत्थर की एक वैरायटी होती थी और उससे उन्होंने जो है ग्रीन कलर लिया हुआ है। इसी तरह से इन्होंने लाइमस्टोन से और वुड चारकोल से इन्होंने कलर को तैयार किया है और उसके बाद इस पेंटिंग पे उन्होंने कलर को अप्लाई किया है। तो यहाँ जो कुल मिला के बोल सकते हैं कि कलर स्कीम इस पेंटिंग की, तो कलर को जो है मिनरल ऑब्टेंट के थ्रू इन्होंने तैयार किया है। ठीक है। On the one side we can see full standing figure in a joyful mood। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक साइड में देखिए एक जो है स्टैंडिंग फिगर यहाँ पे दिखाई गई है जो फुल एकदम जॉयमेंट मूड के साथ जो है इसमें टू मोर फिगर यानी कि दो और फिगर यहाँ पे दिखाई गई हैं। दो से ज़्यादा देखिए यहाँ पे फिगर दिखाई गई हैं जो फुल मूवमेंट और रिदम के साथ यहाँ पे डांस कर रही हैं। इन द मिडिल विच मास्क हैविंग हॉर्न्स ऑन द हेड कैन बी सीन। अब आप देख सकते हैं मिडिल में पेंटिंग के बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं जो यहाँ पे फिगर डांस कर रही हैं उन्होंने क्या है उन्होंने मास्क पहने हुए हैं और जो है अपने हेड पर जो है उन्होंने हॉर्न्स लगाए हुए हैं। तो शायद ये उस समय का जो था अर्लीस्ट जो आदिवासी लोग थे उनका कुछ ये ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल ये होता होगा। तो उस टाइम पे ये इस तरह से मास्क और हॉर्न्स को यूज़ करके ये डांस करते हैं। तो वही इस पेंटिंग में दिखाया गया है। ओके। ओवरऑल वी कैन से दैट दिस वॉल पेंटिंग इज़ फुल ऑफ जॉय। अब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेंटिंग है ये बिल्कुल एक वॉल पे बनाई गई पेंटिंग है जिसमें कि फुल ऑफ जॉय को यहाँ पे मतलब यानी कि पूरे एन्जॉय को यहाँ पे मनोरंजन करते हुए इन लोगों को आदिवासी लोगों को दिखाया गया है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये पेंटिंग जो है अर्ली टाइम जो आदिवासी लोग होते थे उनके स्पेशल डांस फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए अभी एक बार और इसके जो है आप डिस्क्रिप्शन एक बार और डिटेल में देख लें तो क्या है बिजार डांस एक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है जो भीमबेटका की उसकी जो है वॉल्स पर बनाई गई है एक पेंटिंग है। ओके। और इसमें क्या है इसमें आदिवासी लोगों को दिखाया गया है, आदिवासी लोगों को स्पेशल डांस फेस्टिवल के बारे में इसमें दिखाया गया है कि वो कैसे अपना जो था फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे और कैसे वो डांस करते थे। तो यही सब इसमें दिखाया गया है इस पेंटिंग में। अब 3 फिगर देखिए इसमें जो है रिदम और मूवमेंट के साथ इसमें दिखाए गए हैं। इस पेंटिंग में जो है लेफ़्ट साइड में जो है फिगर डांसिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है और एक लेडी फिगर ने यहाँ पे मास्क और हॉर्न्स पहने हुए हैं जबकि मेल फिगर उसके सामने फुल रिदम और मूवमेंट के साथ में यहाँ पे डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो डांस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो पेंटिंग है ये अर्ली टाइम की जो है म्यूज़िक और डांस की जो है एवोल्यूशन के बारे में दिखाती है ये पेंटिंग। और इस पेंटिंग में जो है जो आदिवासी लोग थे वो मास्क का यूज़ किया करते थे उस टाइम पे। और ये पेंटिंग इस पेंटिंग में क्या है जो फिगर को दिखाया गया है इसमें फिगर कैसे दिखाई गई ज्योमेट्रिकल लीनियर बोल्ड लिरिकल इस तरह से इसमें जो है लीनियर यानी कि लीनियर पोजीशन में यहाँ पे पेंटिंग्स में जो है फिगर को डिपेक्ट किया गया है। कलर्स की अगर बात करें तो कलर्स को डिफरेंट मिनरल और स्टोन वुड चारकोल के थ्रू यहाँ पे बनाया गया है। अगर स्टोन वुड चारकोल के बारे में बताऊँ मैं आपको तो स्टोन वुड चारकोल होता क्या है जैसे कि जो लकड़ी जलाई जाती है और उसको जलने के बाद में जब वो ठंडी हो जाती है यानी कि जो उसका जो वो हार्ड पार्ट बचता है यानी कि जला हुआ कोयला टाइप जो उसमें बचता है तो जब हम उसको चला के देखते हैं तो वो क्या है वो एक वुड चारकोल का काम करता है तो वो वुड चारकोल बन जाता है। तो उसके थ्रू यहाँ पे कलर यहाँ पे इन्होंने जो ब्लैक कलर वो उसको उन्होंने वहाँ से तैयार किया है। ठीक है वुड चारकोल के थ्रू। तो इस तरह से इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। ये एक बहुत ही मतलब उस टाइम की अर्ली डांस को दिखाने वाली एक पेंटिंग है जो कि अब हमारी कंप्लीट हो जाती है जो कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की भीमबेटका की केव की वॉल्स पर इसको बनाया गया है। ओके। और अब देखते हैं इसकी 1 मार्क क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस पेंटिंग में से 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो वो एक सिंपल सा वही जो है इसका वही मेथड है यानी कि इसका विजार डांस जो पेंटिंग है उसका मीडियम क्या है तो यहाँ पे मिनरल कलर स्टोन। ठीक है।
और इसका पीरियड क्या है विजार्ड डांस पेंटिंग का, तो 2500 BC टू 1500 BC। एंड प्लेस के बारे में आप बताएंगे कि ये पेंटिंग जो है ये कहाँ पर मिली है, यानी कि भीमबेटका केव्स। ये अब भीमबेटका की केव की ये वॉल पर बनाई गई ये पेंटिंग है साउथ ऑफ भोपाल MP। ठीक है, तो कर्टसी देख लेते हैं, इसकी कर्टसी क्या है इस पेंटिंग की विजार्ड डांस की, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन इसी तरह से आ सकते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है और इसके आर्टिस्ट कौन है, मीडियम को क्या है और इसका पीरियड क्या है, प्लेस क्या है और इसकी कर्टसी क्या है। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पॉइंट अच्छे से याद हैं तो आप इनको इजीली आंसर दे सकते हैं। ओके।